हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में देखेंगे। उनसे रिलेटेड जो प्रश्न यहाँ पे हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे हम लिए हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखने का प्रयास कीजिएगा। इन सभी प्रश्न विभिन्न कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे एक दो बार रिविजन अवश्य कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आप पूछा है कि देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है। देखिए, एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा था। देखिए, एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आप लोग के सामने है NH 47 ए, NH 52 ए, NH 1 ए, NH 45 से। आप लोग बताइए इसमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? लंबाई की दृष्टि से पूछा है। आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? NH 47 से। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर यहाँ पहुंचेगा। लंबाई की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 ए है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए कोलकाता और दिल्ली? देखिए, पीसीएस का प्रश्न है, 2012 में आया था। ऑप्शन है NH1, NH2, NH9, NH6। करेक्ट आंसर बताइए। ये क्या है? NH2 से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कोलकाता जो दिल्ली है वो NH2 राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH2, NH7, NH6, NH5। करेक्ट आंसर बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे NH6 हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। सही अवरोही क्रम बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। करेक्ट अवरोही क्रम बताना है कि राष्ट्रीय मार्ग जो लंबाई दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। इन बढ़ते से घटते क्रम बताना है हमें यहाँ। तो आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश आता है। तो देखिए, अभी प्रश्न क्या पूछा गया था एसएससीजीएल में 2017 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? ऑप्शन है फिर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कंचर। तुम्हारा सबसे ज़्यादा क्या है जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी? वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। इसे हड़ाबंदी का भी जनक कहा जाता है। देखिए, सीजीएल 2011 में आया था। एसएससी में 2011 में प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? राज्य का नाम बताना है। राज्य में जो स्थान है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन है पे हावड़ा, गोरखपुर, मुगल सराय, खड़गपुर। सबसे बड़ा लंबा पूछा है, बड़ा नहीं लंबा पूछा है। तो लंबा के दृष्टि से हमारा गोरखपुर का प्लेटफार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर प्लेटफार्म। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? कंडीशन क्या है? ऑप्शन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। करेक्ट बताइए।
तो हमारा चौथे स्थान रखता है। क्या है, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है वो हमारा चौथे स्थान पर है। देखिए अभी पूछा गया था ऑप्शन एसएससी सीजीएल 2016 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है फिर 1969 ईस्वी में, 1753, 1953, 1853। देखिए यहाँ पे हमारा 1753, 1953, 1853 में बताना है। 1969 तो ऑप्शन फर्स्ट खत्म। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1853, क्योंकि लाल डलहौजी का जो शासन पीरियड था वो 1853 के करीब था। तो उसी के टाइम यह हुआ था, क्योंकि उसी के टाइम में क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा नेटवर्क स्थापित हो रहा था, रेलवे तंत्र डाक तंत्र स्थापित हो रहा था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बीपीएससी का प्रश्न 2013 में आया था यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथम इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रतिबंधित करता है, प्रबंधित करने से संबंधित है? आपसे रेलवे टेल निगम, विदेश संचार निगम, कोंकण रेलवे निगम, कंटेरन निगम। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा? रेलवे टेल निगम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। ऑप्शन उडुपी को, बेलगाम को, मडगांव को, रत्नागिरी को। करेक्ट आंसर बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है पूछा है, तो हमारा बेलगाम को नहीं जोड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेचसल का क्वेश्चन यह है। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यकाल कार्यालय का क्या नाम क्या सॉरी पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यक्रम कार्यालय का नाम क्या हुआ? ऑप्शन है पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवे। करेक्ट आंसर बताइए क्या? यह पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं? ऑप्शन है हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर, अहमदाबाद। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? ऑप्शन है मुंबई, वाराणसी, कपूरथला, चेन्नई। करेक्ट आंसर बताइए इसमें से। ये हो जाएगा मुंबई, करेक्ट होगा मुंबई। करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंबई। करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंबई। आरआरबी एनटीपीसी 2016 मैथ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ऑप्शन है रॉयल ओरिएंट, फेरी क्वीन, ओरिएंट एक्सप्रेस, अंतिम सितारा। तो यहाँ पे हमारा होगा फेरी क्वीन हो जाएगा। क्या होगा? फेरी क्वीन। देखिए आर में पूछा था 2014 में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना प्रारंभ की गई थी। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है पे कराची एवं दिल्ली के बीच, कराची एवं चेन्नई के बीच, कराची एवं मुंबई के बीच, कराची एवं कोलकाता के बीच। तो कराची एवं मुंबई के बीच हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह। ऑप्शन है हल्दिया, कांडला, मंगलुरु, चेन्नई। यहाँ मंगलुरु का स्थान बंगलुरु रहेगा, मिस्टेक है, मंगलुरु लिखा है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह पूछा है यहाँ पे। तो हमारा जो प्राकृतिक जो कृत्रिम था वो हमारा चेन्नई का था बंदरगाह। देखिए आरआरबी एनटीपीसी से पूछा था। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1911, 1921, 1931,
1941। आप लोग बताइए करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आप होगा 1900 क्या होगा 1911 में। 1911 में इंडिया कप में आया था 2014 में। अगला प्रश्न है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। ऑप्शन है गोपालपुर, कोलकाता का हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम। ऑप्शन आप लोग सामने है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट यहाँ होगा कोलकाता हल्दिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस पेपर में आए थे। अगला प्रश्न भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। ऑप्शन है क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तट, पश्चिमी तट, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट, पूर्वी तट। तो यह हो जाएगा हमारा क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। बीपीएससी 2018 प्रश्न है, बताइए करेक्ट आंसर। कोलकाता में, चेन्नई में, तुतीकोरिन में, विशाखापत्तनम में। डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। विशाखापत्तनम जो है सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है हमारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है। ऑप्शन है बेंगलुरु, मंगलोर, कांडला, कोच्चि गुवाहाटी एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसमें से। इनमें से कौन पोताश्रय नहीं है। ऑप्शन है बेंगलुरु, मंगलोर, कांडला, कोच्चि गुवाहाटी एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका फर्स्ट हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है। ऑप्शन है प्राकृतिक, नदी, नौसैनिक, तेल। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये हमारा नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निकला है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन है कानपुर से इलाहाबाद तक, नरौरा से पटना तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसमें से। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इनमें से किन किन नगरों के मध्य है। ऑप्शन आगरा कोलकाता, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली अमृतसर। करेक्ट आंसर बताइए क्या। दिल्ली अमृतसर हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं ग्रांड ट्रक सड़क है। ग्रांड ट्रक सड़क है। ऑप्शन है अमृतसर एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली एवं मुंबई के बीच, दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली एवं अमृतसर के बीच। ग्रांड ट्रक रोड बताइए। यह हो जाएगा हमारा अमृतसर एवं कोलकाता के बीच है। इस एसएससी सीजीएल 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। यह आगामी एग्जाम की दृष्टि से आप लोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीरीज है जो आगामी एग्जाम हो रही है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी जिस आईएएस का जो भी प्री एग्जाम है उसके दृष्टि से आप लोग के लिए मार्गदर्शक के रूप में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने में मदद करेगा। तो आप लोग एक दो बार अवश्य इसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि कोई भी कमी आप लोग के अंदर ना रह पाए। ओके, थैंक्स।